एक दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक जगह पे बैठे थे। अरे अरे टुनटुनी, चले अब दाना ढूंढने। यहीं पे बैठी बैठी रात कर दोगी। चलो अब दाना भी ढूंढने चलते हैं। अरे अरे हाँ हाँ, चलती हूँ कालू भैया। इतना जल्दी भी क्या है, शाम को रात को अंधेरा होता है, तब तक तो हम लोग जंगल में ही रहेंगे ना। मजा आता है दाना खोजने में जंगल में। इतना कह के वो दोनों वहाँ से दाना लाने चले जाते हैं। वो दोनों एक जगह पे रुकते हैं और टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे कालू भैया, एक बात मैं कह रही हूँ, आप उस साइड जाइए, क्योंकि उस साइड भी दाना रहता है और इस साइड भी दाना रहता है, इसलिए बता रही हूँ। आगे आप जाइए और पीछे वाला साइड में चली जाती हूँ। किसी को भी दाना मिले तो आधी आधी बांट के खा लेंगे। अरे अरे हाँ चिड़िया, तुम एकदम सही कह रही हो। इस साइड मैं जाता हूँ और इस साइड तुम जाओ, क्योंकि किसी को भी दाना मिले तो आधी आधी हम लोग बांट के जो खाएंगे, तब जल्दी दाना मिल जाएगा। अच्छा चिड़िया, मैं चलता हूँ। कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है और उधर टुनटुनी चिड़िया दूसरी जगह दाना ढूंढने चली जाती है। कालू कौवे को एक बार बहुत बड़ा सेब का फल मिलता है और वो बोलता है, हे भगवान, इतना बड़ा सेब का फल मिला है मुझे और इसमें से खाएगी वो टुनटुनी चिड़िया आधा। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। एक काम करता हूँ, ये पूरा फल मैं अकेला खा लेता हूँ। जब टुनटुनी चिड़िया आएगी तो मैं उसे बता दूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। वैसे भी टुनटुनी चिड़िया बहुत भोली है। इतना कह के कालू कौवा वो फल खाने लगता है और वो फल खा जाता है। और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया को कुछ गेहूं के दाना मिलते हैं। चलो चलो, कोई फल ना ही सही, ये गेहूं के दाना तो मिल गए। मैं और कालू कौवा आधे आधे बांट के खा लेंगे और उधर कौवे को ही कुछ मिला होगा तो आधे आधे बांट के खा लेंगे हम लोग। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गेहूं का दाना लेके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा उदास बैठा है। अरे अरे कालू भैया, क्या हुआ आपको? आप इतने उदास और मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको भूख लगी है कालू भैया? बताओ बताओ। अरे अरे टुनटुनी, क्या बताऊं, मैंने सारे जंगल में ढूंढा लेकिन मुझे एक भी फल या दाना नहीं मिला। ऊपर से मैं कल से भूखा हूँ, इसलिए मेरा मन उदास है और मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अरे अरे, अच्छा कालू भैया, कोई बात नहीं, ये आधे आधे नहीं, ये दाना आप लीजिए, पूरा अकेले ही खा जाइए। आप कल से भूखे हैं तो आपको ज्यादा भूख लगी होगी कालू भैया, आप पूरा दाना अकेले ही खा लीजिए। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को वो पूरा दाना दे देती है और कालू कौवा मजे मजे से खाता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया उड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। जब टुनटुनी चिड़िया बैठती है तो वो नीचे नहीं देखती, वो कांटे के ऊपर बैठ जाती है और कालू कौवे से बोलती है, अरे अरे कालू भैया, मेरे मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया। देखो देखो कालू भैया, मेरे पैर में कांटा चुभ गया कालू भैया। अरे अरे टुनटुनी, तुम्हारे पैर में जब कांटा चुभ गया तो ये मत कहना कि मेरे बेटे के लिए मीठा फल ले जाओ। मैं नहीं ले जाऊंगा तुम्हारे बेटे के लिए मीठा फल, समझे? अरे अरे कालू भैया, मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरे बेटे के लिए मीठा फल ही ले जाइए? और मैंने आपको तो ये भी नहीं बोला कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। अरे अरे टुनटुनी, वो सब छोड़ो, पीछे देखो कितना बड़ा सांप हमारी ओर आ रहा है। मैं तो चला टुनटुनी यहाँ से। ना कह के कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि ये कौवा मतलबी कौवा है और किसी का भी जान नहीं बचा सकता। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि वो बड़ा सांप उसके ओर तेजी से आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया देखते देखते मरने का नाटक करने लगती है और वो आंख बंद करके सांस रोक लेती है। टुनटुनी चिड़िया को तो सांप कितने देर देखता है, लेकिन सांप को लगता है टुनटुनी चिड़िया मरी चिड़िया है और वो बैठकर भी कितने देर टुनटुनी चिड़िया को देखता है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया तो नाटक कर रही थी, वो जरा सा भी हिलती भी नहीं है। उदास मन से वो बड़ा सांप अपनी बिल की ओर चला जाता है। सांप के जाते ही टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है। अरे अरे टुनटुनी, मैंने देखा वो बड़ा सांप तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन तुम्हें उसने कुछ नहीं किया, क्यों चिड़िया?
टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से झूठ बोलती है। अरे अरे कालू भैया, आप जिस सांप की बात कर रहे हैं वो सांप तो बहुत दयालु निकला और मेरे को उसने घायल अवस्था में देख के मेरे लिए फल लाने गया, लेकिन मैं तो अभी अपने बेटे के लिए फल लेके जा रही हूँ। इतना कह के चालाकी से टुनटुनी चिड़िया कौवे के पास से निकल जाती है। कालू कौवा तो था ही लालची, वो टुनटुनी चिड़िया को मन ही मन बोलता है। अरे अरे छी छी, ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है। वो सांप गया इसके लिए फल लेने और ये घर चली गई अपने बेटे के पास। कोई बात नहीं, इसके बदले में उस सांप से फल ले लेता हूँ। अभी आवाज देता हूँ, सांप जी कहाँ हो आप? सांप जी जल्दी आइए मेरे पास। सांप किसी पक्षी का आवाज सुन के तेजी से वहाँ पर आती है। सांप कालू कौवे को जिंदा देखकर कालू कौवे को डसने लगता है और वो कालू कौवे को डसते डसते मार ही डालता है। ये लालच की बुरी सजा कालू कौवे को मिल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।